सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी स्पीकिंग स्किल के बारे में। अपनी स्पीकिंग स्किल मतलब कि बोलने के कौशल को किस प्रकार और अच्छा किया जाए। तो बच्चों बहुत ही आसान है ये। आपको मैं बताती हूँ कि किस प्रकार आसानी से आप अपने बोलने के कौशल को और अच्छा कर सकते हैं। देखिए, आज मैं आई हूँ अपने घर के पास वाले बगीचे में। चलिए देखते हैं किस प्रकार कुछ वाक्य बोले जा सकते हैं इस बगीचे को देखकर। और बच्चों मैं आपको याद दिला दूं, आपने अपनी कक्षा में चित्र वर्णन पढ़ा है ना। ये वही तो है जो मैं आज करने जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर अंतर मात्र इतना है कि वो जो आपने चित्र वर्णन किया था उसमें आपको एक कागज पर आकृति चित्र बना हुआ मिला था। उस चित्र को देख कर आपने कुछ वाक्य लिखे, है ना। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आ गई हूँ अपने घर के पास वाले बगीचे में। तो मैं सामने देखती जाऊंगी इस बगीचे में क्या क्या मुझे दिखाई दे रहा है, कैसा दृश्य है और क्या क्या है। बस हम उसको बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों में जोड़कर एक वाक्य बनाते जाएंगे। कुछ वाक्य बनाते हैं, कोशिश करेंगे कि 10-12 वाक्य बन जाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये एक बगीचे का दृश्य है। देखिए, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तो इस प्रकार हमने एक पहला वाक्य बना लिया। यह एक बगीचे का दृश्य है। सबसे पहला वाक्य हमें यही लिखना होता है कि ये किस चीज का दृश्य है। तो भाई ये एक बगीचे का दृश्य है। चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है, हरियाली ही हरियाली है। तो दूसरा वाक्य आप ये बता सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या क्या है। तो यहाँ तो कई प्रकार के पेड़ और पौधे हैं। देखते हैं कौन कौन से पेड़ और पौधे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक बरगद का वृक्ष है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अशोक का पेड़। तो बच्चों इसका नाम होता है अशोक का पेड़, ठीक है। तो आप बता सकते हैं यह अशोक का पेड़ है। आगे आते हैं, अच्छा यहाँ पर है आम का पेड़। बच्चों गर्मियों में सभी बच्चे बहुत मज़े से स्वाद से खाते हैं आम। ये उसी आम का पेड़ है। तो अब आगे आते हैं, देखते हैं यहाँ पर और हमें कौन से पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यह एक पौधा है और यहाँ ढेर सारे गुलाबी फूल खिले हैं। और बच्चों इसके नीचे देखिए, ये बेले का पौधा है और इस पर मुझे सफ़ेद सफ़ेद कलियां दिखाई दे रही हैं। देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद कलियां। तो ये हमें दिखाई दे गया है अमरूद का पेड़। और देखिए मज़ेदार बात, हमें कुछ अमरूद भी दिखाई दे गए हैं। यहाँ 3 अमरूद लगे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा अमरूद का पेड़। तो बच्चों ये हमें क्या मिल गया, नींबू का पेड़। और ये हमें मिल गए हैं नींबू। ये नींबू देखिए, ये अभी कच्चा है। और ऊपर भी मुझे बहुत सारे नींबू दिखाई दे रहे हैं, हरे हरे। ये सारे ही कच्चे हैं। और इसकी पत्तियों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। नींबू की पत्तियों से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, सुगंध आती है। और ये है इतना बड़ा मोरपंखी का पौधा। आपने देखा है कभी इतना बड़ा मोरपंखी का पौधा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इतना बड़ा पौधा देखकर। यह है अनार का पेड़ और यहाँ पर अनार लगा हुआ है। और ये है उसकी कली। यह गुड़हल का पौधा है और यहाँ मुझे क्या मिला, 2 कलियां मिली। और इन कलियों का रंग कैसा है, इन कलियों का रंग लाल है। देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं, इन कलियों का रंग लाल है। तो इस प्रकार बच्चों हम जो भी चीज़ देखते हैं उस पर कुछ वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने इस गुड़हल के पौधे को देखा और मैंने 3 वाक्य बता दिए आपको। इसी प्रकार आप भी प्रयास कीजिएगा। यह है नीम का पेड़ और इस पर फल भी लगे हुए हैं और इसको निवौरी कहते हैं। और इस नीम के पेड़ में बहुत ही औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह जामुन का पेड़ है और इस पर फल भी लगे हुए हैं।
आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर कच्चे फल हैं और मुझे यहाँ दिखाई दे गया है एक सही सा पका हुआ जामुन भी। तो मैं इसे तोड़ रही हूँ अपने लिए और स्वाद में ये मीठा भी है। तो बच्चों देखिए, हमने बहुत सारे पौधे यहाँ पर, बहुत सारे पेड़ देखे। तो जो जो हमें दिखाई देता है वो हमें अपने सरल सरल शब्दों के साथ एक अच्छे से वाक्य में पिरोते जाना है, रखते जाना है और अंत में पूर्ण विराम लगा देना है। तो हमारा एक एक वाक्य इस प्रकार तैयार हो जाएगा। अब मैंने तो आपको बता दिया तरीका क्या करना है, बहुत ही आसान है। अपने माता पिता के साथ कहीं पर भी बाहर जाएं, जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में 10 से 12 वाक्य आपको बोलने हैं, बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।